में एक बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत ने, बहुत ही ज़बरदस्त अदाकार ने, फ़नकार ने हमें ज्वाइन किया है। उनका करियर जो है वो 60 सालों पे मुहित है, 60 सालों पे। जी हाँ, रेडियो, फिल्म, टेलीविज़न, थिएटर, टीवी कमर्शियल्स, कौन सा ऐसा शोबा है जिसमें इन्होंने परफॉर्म नहीं किया और आप लोगों के दिलों पर अपने काम का नक्श नहीं छोड़ा। शायर भी हैं, बहुत उम्दा, लिखते भी हैं, कई प्लेस भी इन्होंने लिखे। बेशुमार यादें जो हैं लोगों की वो इनसे, इनकी शख्सियत से और उनके काम से वाबस्ता हैं। आज हमें बहुत लुत्फ़ आएगा इनसे बात करके, अपनी तमाम तर तवानाई के साथ, एनर्जी के साथ, अपने फ़न के साथ और बहुत सारी यादों के साथ हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली आसिम बुखारी साहब। और आसिम बुखारी साहब के साहबजादे भी आज हमारे साथ मौजूद हैं, और ऐनक वाला जिनसे जिस की यादें हैं और बेशुमार लोगों की यादें हैं, ये जनाब उसके रूह रवां हुआ करते थे, क्योंकि जिन जो था ना वो इन्हीं की कैद में था। अजलाल बुखारी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अजलाल बुखारी और मोहतरम आसिम बुखारी साहब। वहां पे वो तो धूप और बारिश से बचाते हैं झलिया, और तू ठंडी छांव छोड़कर धूप पे जलने के लिए जा रहा। अगर तुम हमारे सवालों के ठीक ठीक जवाब दोगे तो तुम जो चाहोगे तुम्हें मिल सकता है। आजादी 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 तुम्हारे लिए पागल का ख्वाब साबित होगी अमीर जान। हमारे तारे का सल, या अल्लाह, ये तो हमको क्या दिखा रहा है? वेलकम टू द शो बुखारी साहब। हुजूर बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, आपने वक्त निकाला, हमारी दावत, हमारी रिक्वेस्ट कबूल की, बड़ी इज़्ज़त अफजाई हमारी। मेहरबानी आपकी है कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं तकरीबन काफ़ी अरसे के बाद दोबारा आवाम के सामने, आवाम की अदालत में पेश हो जाऊँ। नहीं, वो आपकी मोहब्बत है, मगर आवाम आपसे मोहब्बत करती है, तो अदालत कैसी जनाब? जो बड़े होते हैं उनका हुक्म जो है वो बस सर आंखों पे होता है। ठीक है, हुक्म हम आपको दे सकते हैं, आवाम को नहीं। वो भी आपसे ऐसी ही मोहब्बत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और थैंक यू सो मच लाल, आप भी तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आपसे भी जनाब बड़ी यादें हैं लोगों की, है ना? डेफिनेटली। दिल बतोड़ी नासा चोड़ी, अद्धी मीठी अद्धी कौड़ी। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। हाथ दोनों कहीं वो चुड़ैल फिर ना आ जाए। मेरे हाथ पे हाथ रखो। तो आज ज़रा बुखारी साहब से हम डायरेक्ट भी बात करेंगे और आपके थ्रू भी ज़रा इनको समझने और जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। बुखारी साहब, 60 बरस एक बाकायदा एक बहुत तवील अरसा होता है। 60 बरस तक किसी शोबे में अपने आप को बरकरार रखना, अपनी अफादियत, अपनी अहमियत को बरकरार रखना, जी जी, ये कैसे मुमकिन बनाया आप? बस मैं तो यही समझता हूँ कि ये सब अल्लाह की रज़ा है, वरना हमारे ख़ानदान में कोई भी इस फील्ड में नहीं था। तो बुखारी साहब अगर स्टेप बाय स्टेप चलें, मोची दरवाजे में आपने तकरीबन 4-5 बरस गुजारे। जी जी, उस वक्त का मोची दरवाज़ा, उस वक्त का लाहौर और एक बच्चा, क्या क्या याद आता है आपको उस ज़माने से? मुझे यही याद आता है कि जिस वक्त पाकिस्तान बना था तो मेरे नाना की मस्जिद थी वहाँ, तो उनके हाथे में मैं बच्चों को लेके ना, तो वो झंडे पकड़ के तो मैं घूमा करता था, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, तोतली जुबान में। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये उस वक्त के नारे जो थे वो मुझे याद है। बाकी सिर्फ इतना याद है कि मुझे वो मिट्टी खाने का बड़ा शौक था। तो एक दिन वो मस्जिद की सीढ़ियों में खड़ा होके मैं वो चूना जी 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 जी। उसको खुर्च के मैं मुंह में डालना था। तो पीछे से मेरे
नाना का पाँव आया, उन्होंने मुझे मारा, बस यही याद है। पाँव याद है। पाँव याद है वो जो मुझे पड़ा था। और उसके बाद फिर आप रसूल नगर से होते हुए सरगोदा चले गए। रसूल नगर आ गए जी। मुझे वो जो 3-4 साल मैंने रसूल नगर गुजारे हैं ना, वो मेरी ज़िंदगी से नहीं मिटते। अच्छा। उसकी वजह ये है कि छोटे शहरों में ये जो सरकारी अफसर होते हैं ना, ये किंग होते हैं। तो हमारे घर में वो खरबूजे और तरबूज की वो गज़ों पे लाद के वो ला के ऐसे फेंक देते थे, और हम उसको पकड़ के अपने ऐसे घुटनों में लेते थे, तोड़ते थे। वाह। खाया तो नहीं अच्छा लगा, फेंक दिया, दूसरा पकड़ लिया। यानी इस तरह इतनी से फरावानी थी। हर खाने पे आपको नाना जी याद आते रहे कि नहीं? नाना जी का कदम मुझे आज भी अगर याद है तो इसका मतलब कि वो हर वक्त मेरे ज़हन में रहते हैं। अच्छा, दूसरा वहाँ वो जो दरिया है, दरिया चनाब, वो करीबी है, वहाँ से मछलियाँ आती थी। वाह। तो वो जनाब ऐसे करके हमारे घर के लटक रही होती थी। वो कभी कोई मछली जो है वो किसी के घर में दे रहे हैं, कभी कोई मछली किसी के घर में दे। तो इस तरह से, और बाहर यानी एक गाय थी जो हमने बांधी हुई थी, उसका दूध दो के तो सुबह सवेरे मेरी वालदा, अल्लाह करी के रहमत करे, आमीन, वो उसकी लस्सी वाह, और चाटी पे वाह, रड़क के उसमें से मक्खन निकाल के, तो वो मक्खन जो है वो बस वो वक्त जो है याद आता। वो मक्खन चल रहा है ना बुखारी साहब? माशाल्लाह। सर वो जो गाय उस वक्त बाहर थी ना, आज देखे अंदर आ गई है। कोई नहीं, गाय की दुनिया गीत मेरे। अच्छा बुखारी साहब, फिर चले गए आप सरगोदा। या सबसे पहले हम जाके सिविल लाइन में रहे थे। ठीक है। टिटपाड़ दी कोठी देखो। जी हाँ, जी हाँ। और फिर 10 बरस रहे आप वहाँ? जहाँ 10 वर्ष रहे और साथ पढ़ाई भी करते रहे। यहाँ मुझे एक वाकया मैं सुनाऊंगा, और ये वाकया जो है ना, इसमें बहुत ज़्यादा लोगों के लिए एक नसीहत भी होगी। वो ये थी कि जैसे कि मैंने पहले कहा कि मुझे मिट्टी और गाची खाने का बड़ा शौक था। तो एक दिन पहले मैंने घर वालों से पैसा लिया, उसकी गाची ली और खा गया। अब मुझे परेशानी के जनाब तख्तीरा की करांगा। कल मैं फिर मांगूंगा पैसा। हाँ, तो गाची पैसे की बड़ी चीज होती है। हाँ। तो सब्जी मंडी के साथ ही वो जो उर्दू बाजार में जी, सड़क जी, जाती है ना, वहाँ आपने देखा होगा कि अपनी तमाम चीज़ें जो हैं वो दुकान से बाहर तक फैला कर रखते हैं। सारे ओवरऑल ही उस शहर हाँ। का मिजाज था जी। तो वहाँ एक तसले के अंदर ना हाँ। गाची पड़ी थी। तो मेरा मुंह ललचाया। मैं कहा यार अन्नी गाची पे ही। मैं उसके करीब जाके बैठ के ना, तो जूते के स्टेप्स जो हैं वो ठीक करने लगे। अच्छा। स्टेप वो ठीक करते करते मैंने नज़र में जाके गाची उठाई और घर आ गया। घर आके मैंने बड़े फख्र से बयान किया जो दुकानदार को पता भी नहीं चला, और इस तरह से मैंने वो कर ली। वो हमारे बड़े बुजुर्गों ने वो ये बात सुन ली, उन्होंने क्लैपिंग की। उन्होंने कहा वेरी गुड, तुमने तो कमाल कर दिया, तो ज़रा जूती पहनो और हमारे साथ चलो। मैं कहा कहाँ? कहने का वहीं से जहाँ से तुमने गाची उठाई है, वहाँ मैं उन लोगों को तुम्हारी शक्ल दिखा दूंगा कि ये चोर है, आइंदा इससे मोहतात रहें। आप यकीन मानेंगे शाह जी कि मैं पाँव में पड़ के दलनियाँ लेता रहा कि मुझे ना लेके जाए। मैंने गाची भी फेंक दी, सब कुछ किया। यानी वो दिन और आज का दिन मेरे लिए दौलत का ढेर भी लगा हो तो मेरे लिए वो गाची की वो ट्रे है। वाह, क्या बात। क्या लोग थे, क्या तरबियत थी, क्या कैरेक्टर था।
और ये जो आप फरमा रहे हैं ना सर, मैंने इस तरह के उस शहर में कई लोगों के कई वाक़यात देखे, कैरेक्टर की, बच्चों की तरबियत की। पूरा पाकिस्तान ऐसे ही होगा जी, मैं तो अपने शहर की बात कर सकता हूँ, मगर बड़ी अहमियत थी। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। अच्छा उस्ताद जी तुसी तो भुल गए हो ना, लेकिन उस दुकानदार ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ याद है। ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵਸਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਫੜ ਲੈਣ। मुसीबत ये है कि मेरी शक्ल नहीं उस दुकानदार को दिखाई गई थी, लिहाजा वो नहीं पहचानता कि चोर कौन है और साथ कौन है। ਤੇ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ ਜਲਾਲ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੇਖੇਗਾ ਹੀ ਨਾ ਉਹ। टीवी पे अगर देखेगा तो मैंने सिर्फ वो बाजार का नाम दिया है, दुकान का नाम नहीं दिया। हाँ, अलबत्ता एक वो जो मैं जी वो स्कूल जो है अम्बाला मुस्लिम हाई स्कूल, जी 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 और जो गवर्नमेंट हाई स्कूल है जी हाँ उसके सामने वो फुटपाथ थी, हाँ। उसके ऊपर वो कबाब लगाया करता था। वाह, एक वाह, बंदा, वाह। 2 पैसे का कबाब। अच्छा और वो करता क्या था, खाते जाओ और चीखे रखते जाओ, एंड पे वो चीखे गिनवा के हाँ। उसको पैसे दे दो। ठीक है। तो हमें शरारत सूझी, उस वक्त जाहिर है कि बंदा अब तो इसी तरह के ही बच्चे होता थे है। जी हाँ, छोटे थे। शरारत ये सूझी कि हम एक सीख खा के उसके वो जो चूल्हा है उसके नीचे रखते जाएं और एक हम इधर रखते जाएं, और बाद में उसको गिनवाएं तो कह जी हद तो बड़ा है हाँ। और चीखा बड़ियाँ थोड़ी हैं। जब हम वहाँ गए हैं दोबारा उसके पास, मैंने कहा यार बचपन में ये शरारतें करते रहे हैं तो मुझे माफ़ कर देना। हाँ आए, उससे मैंने माफ़ी मांगी। ओह तो कहने लगा नहीं जी ਤੁਹਾਡੀ अपनी दुकान है, खाओ तो जो वाह 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 वाह